नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक फिजिक्स का टॉपिक जो है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण को देखते हैं क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण होता है कि जब ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, यानी कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों या किन्हीं दो वस्तुओं, किन्हीं दो ग्रहों के बीच या जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बल होता है ये आकर्षण का बल होता है, प्रतिकर्षण का नहीं होता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये केवल किसका होता है? आकर्षण का बल होता है। वही अगर बात की जाए कि जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन बाबा घुसे हुए हैं यहाँ पर भी, तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन ने एक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। ये नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि किन्हीं दो वस्तुओं, यानी कि माना दो वस्तु ऐसे हैं कि एक का द्रव्यमान m1 एक का द्रव्यमान m2 है और दोनों के बीच की दूरी r है। यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि r है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो होता है F, जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। वहीं अगर बात की जाए कि जो उनके बीच की दूरी होती है m1 और m2 के बीच की दूरी जो r है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब इन दोनों को मिलाने पर जो बनता है F जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर के। वहीं जहां अनुक्रमानुपाती वाला चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, यानी कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। वही बात की जाए कि G की, तो G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है न्यूटन, यानी कि न्यूटन ये मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर ये जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। वहीं अगर बात की जाए कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो एक केंद्रीय बल होता है, वो एक सेंटर फोर्स होता है। अब केंद्रीय बल क्या होता है? केंद्रीय बल होता है कि जब भी किन्हीं दो वस्तुओं या दो पिंडों के बीच का जो बल होता है वो इस प्रकार हो कि वो केंद्र से केंद्र पर हो, यानी कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के साथ केंद्र के साथ बंधी हो, यानी कि इसके केंद्र से इसके केंद्र पर या इसके केंद्र से इसके केंद्र पर, दोनों आपस से केंद्र से केंद्र पर बल बंधा हो, तो उस बल को हम केंद्रीय बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें तो ये वही बल है जो केंद्र से किसी वस्तु के केंद्र को बांधता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वहीं एक और स्टेटमेंट है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ग्रह, जो ब्रह्मांड में ग्रह होते हैं, इनके कोणीय संवेग को संरक्षित करता है। अब ये कोणीय संवेग कैसे संरक्षित होता है इसे देखते हैं। जो कोणीय संवेग होता है, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षित होने के पीछे जो इसकी थ्योरी है वो क्या है? वो ऐसे है कि कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग, जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है? यहाँ पर संरक्षित होता है, जिसे बोलते हैं हम J बराबर I ओमेगा होता है। तो यहाँ पर ये J बराबर I ओमेगा होता है कोणीय संवेग, और ये यहाँ पर संरक्षित होता है, नियत होता है। तो ये नियत कैसे होता है? यदि बात करें J जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है, ये J यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण होता है और ओमेगा यहाँ पर होता है कोणीय वेग। यानी कि जब कोई कण वृत्तीय गति करता है, एक समान वृत्तीय गति करता है, तो उसका कोणीय वेग नियत रहता है, जबकि उसका रेखीय वेग बदलता रहता है क्योंकि उसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। वहीं उसका रेखीय वेग बदलता रहता है लेकिन कोणीय वेग जो है वो उसका नियत रहता है। रही जड़त्व की माप द्रव्यमान पर आधारित होती है, तो ये नियत होगा और ये नियत होगा, तो हम कह सकते हैं कि कोणीय संवेग भी क्या होता है? नियत होता है, संरक्षित होता है। जो ब्रह्मांड में ग्रह गति करते हैं उनका कोणीय संवेग संरक्षित करता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है
तो उसमें उसके वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी जो गति है, उसका जो वेग है वो निरंतर रूप से, मानो कि मैं इस मार्कर को ऐसे छोड़ता हूँ यहाँ से, तो इसका जो वेग है निरंतर रूप से बढ़ता चला जाएगा। तो इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर से यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और जहाँ वेग में परिवर्तन होता है वहाँ एक त्वरण उपस्थित होता है। और जब इस त्वरण की बात ऊर्ध्वाधर रूप में की जाए तो इस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आती है तो उसके वेग में परिवर्तन की दर को, यानी कि जो ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो उसके वेग में परिवर्तन की दर को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे स्मॉल जी से हम प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जी का एक फॉर्मूला होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जहाँ पर ये एम ई है, एम ई यहाँ पर द्रव्यमान है पृथ्वी का, वहीं आर ई जो है ये त्रिज्या है, और जी यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और यही अगर बात की जाए कि जो गुरुत्वात्वरण जो होता है जी, गुरुत्व त्वरण का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर कुछ इसकी सिचुएशन है कि पृथ्वी सतह पर जो होता है, पृथ्वी सतह पर जी का मान कहाँ अधिकतम होता है, कहाँ न्यूनतम होता है। तो इसके लिए देखते हैं कि यदि बात की जाए विषुवत रेखा की, जो विषुवत रेखा कौन सी रेखा होती है, जो पृथ्वी के जो मॉडल होता है ग्लोब, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इस वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये बताया गया है कि जो विषुवत रेखा पर जी का मान होता है वो न्यूनतम होता है, यानी कि इस वाली रेखा पर जो जी का मान होगा वो न्यूनतम होगा। वही बात की जाए ध्रुवों की, जो ध्रुव होते हैं ये वाले जो होते हैं, इन वाले सिरों पोर्स को हम कहते हैं ध्रुव। तो ध्रुवों पर जो मान होता है स्मॉल जी का वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम मान होता है अधिकतम मान होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण का यहाँ पर ध्रुवों पर। यदि बात की जाए कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, माना कि जैसे पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर यहाँ पर g का मान कितना होगा, ये जो पृथ्वी सतह पर है उससे अधिक होगा या कम होगा। तो यहाँ पता चलता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो क्या होता है, कम होता है, यानी कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर g का जो मान होगा, नए g का, तो g डैश का मान जो होगा वो होगा g1 - 2h अपॉन आर ई, यानी कि g में से g की यदि जो वैल्यू पृथ्वी की सतह पर है उसमें से कुछ घट रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर जो g का मान है वो कम होता है। वहीं अगर बात की जाए कि पृथ्वी सतह से h गहराई पर नीचे जाने पर, यानी कि यदि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर घटता है तो नीचे जाए यदि खोद कर, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ पर जो है h का मान, जो h गहराई पर होता है g डैश का मान वो होता है g1 - d अपॉन आर ई, यानी कि यदि बात की जाए तो यहाँ पर g में से कुछ घटेगा, तो यह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पृथ्वी तल की से गहराई पर भी घटेगा। कैसे कि मानो यहाँ पर g की मल्टीप्लाई कर दी जाए अंदर, तो g की मल्टीप्लाई जब अंदर करी जाएगी तो ये g हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा g, तो यानी कि इस वाले g में से जो पृथ्वी की सतह पर है उसमें से कुछ घट रहा है। यही सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, तो यानी कि जब यहाँ पर कुछ घट रहा है तो वो क्या होगा, उस g से तो कम होगा ना जो पृथ्वी की सतह पर है, तो यहाँ पर भी कम होता है और यहाँ पर भी कम होता है। वहीं अगर बात की जाए कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, जो पृथ्वी की सतह पर इस तरह से जो रेखाएं खींची गई हैं, जो इस तरह से जो रेखाएं खींची गई हैं इस तरह से, ये इन वाली काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। यहीं अगर बात की जाए कि एक लैम्डा डिग्री कोई भी एक अक्षांश है उस पर g का मान क्या होगा, उसके g के मान पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहां पर है कि जो g का मान होगा g डैश वो g माइनस आर ई, पृथ्वी की त्रिज्या ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जो लैम्डा यहाँ पर अक्षांश है। तो यानी कि ये पता चल रहा है कि हर सिचुएशन में जो गुरुत्वीय त्वरण g का मान है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, चाहे वो अक्षांश लैम्डा डिग्री अक्षांश पर हो या फिर वो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर हो या पृथ्वी की सतह से नीचे यानी h गहराई पर जाने पर हो। तो ये था गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बेसिक नॉलेज। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।